साहब, चूंकि सूरत हाल मिडल ईस्ट में जो है वो कशीदा होती दिखाई दे रही है और जंग जो है वो बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि अनकरीब जो है वो रुक सकती है या कोई सालिसी का किरदार जो है वो कोई और मुल्क जैसे कि अमेरिका के ऊपर रिलाई किया जा रहा था कि शायद अमेरिका जो है वो सालिसी का किरदार अदा करे, मगर अब बज़ाहिर लग नहीं रहा कि किसी तरह से ये मुमकिन हो सकेगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तो ये एस्केलेटिंग स्पाइरल ही है। अब एक वेव आई है ईरान की जानिब से, फिर इसराइल की जानिब से अटैक उससे पहले आया था जो साउथ पार्स के एनर्जी फील्ड्स में, वो अच्छा खासा नुकसान हुआ है ईरान का। अभी ईरानियन जो ये 100 मिसाइल जिन्होंने भेजे हैं तल अवीव और हैफा को, और इसराइल का जो है डिफेंस सिस्टम है वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सारा डिपेंड करेगा कि ये ऑनस्लॉट जो इसराइल का है जिसमें इसको अमरीकी मुआवनत हासिल है वो कैसे ईरान विद स्टैंड करता है। दूसरा किरदार आलमी क़ुव्वतों का होगा जिसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, वो ऐसे इस खित्ते को और इस कज़िये को कैसे देखते हैं और कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं। चीन और रूस इस वक्त ज्यादा इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहे बिकॉज उनके अपनी प्री ऑक्यूपेशंस है, मगर जिस तरह ये जंग आगे बढ़ेगी, तूल पकड़ेगी, वो रिस्पॉन्स देखेंगे और उसके बाद अपनी अपनी जो कोशिशें हैं वो सिफारती उसको भी तेज करेंगे। और ईरान पे बहुत मुनसर है, अगर तो ईरान विद स्टैंड करता है मजबूती के साथ और कैपिचुलेट नहीं होता या कोई इंटरनल इम्प्लोजन नहीं होती वहां से, तो फिर तो ये एक लंबी जंग है और जिसमें टेक्नोलॉजी और रेजिलेंस वो काम आएगा, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त वो जो प्रॉक्सीज का सपोर्ट नेचुरल होता था वो नहीं है। इसलिए डायरेक्ट खतरा इसराइल को नहीं है, सिर्फ ये मिसाइल और ड्रोन्स की एक ऑप्शन उनके पास है और दूसरी ऑप्शन ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स को क्लोज करने की है, जिससे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज दोनों को ये इम्पैक्ट होगा। तो वो भी एक पेन हो सकता है उन ममालिक पे जो डिपेंडेंट भी हैं और जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो चीज भी एक फैक्टर प्ले कर सकती है कि कैसे इंटरनेशनल जो ये कम्युनिटी है रिएक्ट करती है। मगर अभी आपने देख लिया सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर स्टांस लिया, मगर उसके बावजूद बार साबित नहीं हुआ क्योंकि वो अमेरिका की उसको फुल सपोर्ट हासिल है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि अब किसी किस्म का जो हमला इसराइल पे होगा तो उसकी डिफेंस में हम मदद करेंगे। उसका जो डिफेंस सिस्टम है थैड, वो इस वक्त इसराइल की मावनत कर रहा है। कार्ल वेंसन जो कैरियर है वो उसके करीब आके वो डायरेक्ट उसकी मावनत कर रहा है। तो ये सारा डिपेंड करेगा, अगर ये क्विक बहुत ज्यादा डैमेज ना हुआ ईरान को और ईरान की कैपेसिटी रही कि इस चीज को वो कंटिन्यूअली रेजिस्ट करे, क्योंकि ऑन ग्राउंड वो अटैक की तो कैपेसिटी मेरा ख्याल है इसराइल के पास भी नहीं है ईरान पे। तो अगर ये सस्टेन कर लेते हैं तो और इंटरनली कोई बीच में डिवीजन नहीं आती तो फिर ये लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट है और जितना ये तूल पकड़ेगा उतना इसराइल पे भी प्रेशर आएगा। उसकी आबादी भी है, उन्होंने एक आइलैंड की सूरत में इस वक्त वो आइसोलेट हुए हैं दुनिया से, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट है। तो जो डिविडेंड्स होते हैं वो यही थे ऑब्जेक्टिव्स के, आप कोहर्स करें ईरान को कि वो उस जो स्टॉल्ड प्रोसेस था उसमें किसी किस्म की वो कंसेशन नहीं कर रहा था, तो वो कंसेशन की तरफ उसको राग़िब करें। अगर वहां भी वो फेलियर होता है तो फिर इस जंग का तो वो नतीजा एक दूसरे की जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है उस पे होगा और उसमें जो ज्यादा रेजिलिएंट होगा मुल्क ओवरऑल कामयाबी उसी की होगी। ईरान की कामयाबी ये हो सकती है कि ये इस पूरी जंग से अपने लॉसेस के बावजूद इसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ निकल आए विदाउट कंसीडिंग एनीथिंग। और इसराइल की सक्सेस ये होगी कि वो कैपिचुलेट होने पे मजबूर करे ईरान को और ईरान अपनी जो अफजूदगी की जो यूरेनियम और न्यूक्लियर प्लान है डेवलपमेंट का उससे दस्तबरदार हो जाए। तो ये इंटरेस्टिंग डायनामिक है। अभी तक इवन राउंड्स जारी हैं। ज्यादा नुकसान ऐसा लग रहा है कि वो ईरान का हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस है, उसकी एनर्जी के वो जो है उस पर ज्यादा हमला हुआ है। प्रिसीजन वेपनरी बेहतर इसराइल के पास है, उसको अमेरिका की मावनत हासिल है, बट क्वांटिटेटिवली कोई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये 3000 के लगभग हैं ईरान के पास, उसके पास उसकी कमी नहीं है। तो अब रिजॉल्व पे डिपेंड करेगा कितना ये ईरानियंस का रिजॉल्व है और आगे इसका जो स्पाइरल है
क्योंकि टिट फॉर टैक अटैक्स का ये कुछ वेव अभी होती रहेगी जब तक कोई एक फरीक कैपिचुलेट नहीं करेगा। राइट। राशिद वली साहब बताइएगा कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की कारकर्दगी की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ईरान इसराइल के जोहरी प्रोग्राम को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा या नहीं? देखिए, ये इन हमलों में तो 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसका जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है मुकम्मल तौर पर उसका इन 2 वेव्स ऑफ अटैक से खात्मा हो जाएगा। इसके लिए तो बहुत बड़ी उसको एफर्ट चाहिए, जिसमें हो सकता है वो ऐसी वेपनरी चाहिए हो जो अंडरग्राउंड पेनिट्रेट करे, उसमें बड़ी उसकी यील्ड हो, वो तबाही करे, और उसकी अपने मुज़मरात हैं, फिर तो वो रेडिएशन के इश्यूज आ सकते हैं, पूरे खत्ते को वो मुतासर कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन करने से पहले इजराइल को सोचना पड़ेगा। और बाकी चूंकि ये चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, अब 2 जगह है मेन, एक फर्दो है और एक नतांज है जहाँ एनरिचमेंट हो रही थी, तो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर पे तो खासा नुकसान हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि 1 से 2 महीना वो डिले या रोल बैक इनकी कैपेसिटी होती है, मगर आज जंग खत्म हो जाती है तो दोबारा रिपेयर होके वो उसी से शुरू कर देते हैं। हाल बता इसको अगर ये अंडरग्राउंड जो वेल प्रोटेक्टेड है सिस्टम, उसको अगर ये मुकम्मल तौर पे तबाह कर दें या उसको न्यूट्रलाइज कर दें किसी और तरीके से, तो तब तो ये कह सकते हैं कि अब ईरान जो है वो हो सकता है 5-10 साल पीछे चला जाए, मगर एज ऑफ नाउ वो कैपेसिटी खत्म नहीं हुई। हाँ, उसको वक्त जरूर पहुंची है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको। ठीक है राशिद वली साहब, आप साथ ही रहेगा। मारिया